जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सर्वेश्वर जगदीश्वर जगन्यंता पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान वृंदावनेश्वर भगवती श्री राधा रानी के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान बिहारी जी की असीम अनुकंपा, समस्त देवी देवताओं, इष्ट देवता भगवान भगवती सुरकंडा भगवती की परम अनुकंपा से और यजमान परिवार के सुकृत के प्रभाव से आज यह भागवत रूपी भागीरथी आपके आंगन तक भगवती भागीरथी इस ज्ञान गंगा को लेकर के बिजलवान परिवार के बीच पहुंची। श्रीमद् भागवत पुराण में महात्मा में ही वर्णन आता है, जीवन के सुकृत का जो फल है, हमने यदि जीवन में कोई पुण्य किया हो तो उसका क्या फल होना चाहिए। हम लोग तीर्थों में, व्रतों में, देवालयों में जाकर के पुण्य अर्जित करते हैं और उस पुण्य का फल प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने तरीके से अपने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के पुण्य किया करते हैं। लेकिन भागवत पुराण में लिखा है
ये पिबन्ति सद्भाग्या मामां मुञ्चन्ति कर्हिचे। ये पिबन्ति सद्भाग्या, जब अनेक जन्म के भाग्य, अनेक अनेक जन्मों का जब पुण्य हमारे अर्जित हो गए हैं, तब जाकर के भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि भागवत तो रोज ही सुनते हो। आज हर जगह गली मोहल्ले हर जगह भागवत होती रहती है। कभी जमाने की बात थी जब लोगों के पास धन का अभाव होता था, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लोगों को डर भी लगता था। डर इसलिए लगता था कि भागवत यदि करवा दी घर में, कुछ अशुद्धि ना हो जाए, पवित्रता से हो, भाव से हो, किसी की नाराजगी ना हो, कोई व्यवधान ना आ जाए, इसलिए डर भी लगता था। भागवत पुराण श्रवण तो आप लोग करते ही आए हैं, और इतना तक कि व्यास जी से ज्यादा कथाएं आप लोगों को याद होंगी, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पर सारी कथाएं आ जाती हैं। बोले राधे राधे। अब राधे राधे आप लोग 7 दिन तक जोर जोर से राधे राधे बोलेंगे, तभी तो पता लगेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं या नहीं। जब जब राधे बोलेंगे जोर से राधे राधे बोलना, क्योंकि मन इधर उधर अगर भटका हुआ हो तो वो फिर जगह पर आ जाता है। भागवत यदा कदा सब लोग श्रवण करते हैं। सारी सुविधाएं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं भी श्रवण करो। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पिबन्ति सद्भाग्या मामां मुञ्चन्ति कर्हिचे। सद्भाग्य किसके होते हैं, कब होता है सद्भाग्य, कब जागता है? भागवत सबसे पहले, अभी आप महात्मा में भागवत के सुनेंगे, भागवत हमेशा श्रवण करनी चाहिए जो गुरुमुखी हो। आप लोगों ने, किसी ने विज्ञान पढ़ा होगा, किसी ने गणित पढ़ी होगी, किसी ने साहित्य पढ़ा होगा, किसी ने ज्योतिष पढ़ा होगा, अलग अलग विषयों के मास्टर हैं सब लोग। तो किसी भी चीज को यदि हम फल रखें आपके सामने, तो विज्ञान जिसने पढ़ी होगी वो अपने तरीके से उसका अर्थ लगाएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको खाने से क्या क्या होता है। अगर कोई पंडित जी वहां पर बैठे होंगे तो पंडित जी अपने तरीके से अर्थ लगाएंगे, पंडित जी अर्थ अपने तरीके से लगाएंगे। ये फलाने मौसम में होता है, इस तरीके से भगवान को चढ़ाया जाता है, बिना भगवान को चढ़ाए खाना नहीं चाहिए। देखो 2 आदमी के अर्थ अलग अलग निकल गए नहीं। तीसरा कोई आदमी है शुगर वाला, उसने बोला भाई शुगर वाले को तो कभी नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक बोले चाहे कोई भी बोले, लेकिन शुगर वाले को तो सेब। 3 आदमी हो गए। अब जो सुनने वाला है वो किस पक्ष में जाएगा? इतने लोगों ने अपना पक्ष रख दिया एक सेब के लिए। भ्रमित हो गया कि नहीं हुआ? शुगर वाले ने कहा शुगर में नहीं खाना, पंडित जी ने कहा बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना, वैज्ञानिक ने कह दिया इसमें ये चीजें होती हैं, अगर ऐसी चीज बढ़ गई तो वो खराब कर देता है, और वो इस रंग का सेब खाओ, हरे रंग का, लाल रंग का, इसमें केमिकल होगा। डरा दिया, नहीं खाने दिया उसने। तो भागवत भी ऐसा ही है, भागवत भी फल है, और ये फल यहाँ पर व्यास गद्दी पर जो जिस गुरु परंपरा का होता है वो उसी परंपरा के हिसाब से उस फल की व्याख्या करता है, उसी प्रकार से बताता है आपको। लेकिन जो गुरुमुखी होगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली, गुरु एक सिंबल देता है, एक निशान देता है। जैसे हमारे किसी भी विभाग का एक निशान होता है। हॉस्पिटल का है तो सफेद कुर्ते वाले होंगे, कोट वाला है तो वो काले कोट वाला होगा, पंडित जी हैं तो पीले वाले होंगे। प्रत्येक का अपना अपना कोड है।
तो ऐसी महात्माओं की परंपरा में भी या हम लोग कोई द्वैत को मानते हैं, कोई अद्वैत को मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत को मानते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत को मानते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं। तो जिस परंपरा में जो शिष्य पला बड़ा हुआ हो, जिसकी जो शिष्य परंपरा हो, गुरु परंपरा, वो अपने हिसाब से आपको उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। अब भागवत, बहुत सारे लोगों का यह मत है कि पितर देवताओं के नाम भागवत कराई, बैठे हैं बेचारे, उन्होंने सुना होगा। जो बैठे हैं वास्तव में श्रोता, वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन देवताओं के निमित्त कराया तो वो पितर देवता श्रवण कर रहे होंगे, ऐसा भाव है। लेकिन वास्तव में जो कथाएं हैं, जो हमारा दर्शन है, वो तो ये भागवत जो है व्यक्तित्व निर्माण के लिए है। किस चीज के लिए? व्यक्तित्व निर्माण। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और 7वें दिन मरा भी, सर्पदंश से ही मरा। भागवत सुनी 7 दिन तक, लेकिन पहला जब दिन था तो राजा सब राजकाज छोड़ करके डर के मारे थर थर कांपता हुआ गंगा जी के किनारे पहुंच गया। अब मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। अब लगाओ, जिसको पता होगा कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उसका क्या हाल हुआ होगा। डॉक्टर यदि कह दे कि किडनियां खराब हो गई, अब तो मुश्किल है, तो आधा तो आदमी उसी दिन मर जाएगा, है कि नहीं? 7 दिन का हिसाब सुना दिया। 7 दिन में सर्पदंश है, बाप रे बाप, सर्प, वो भी तक्षक नाग। सुना था राजा परीक्षित सत्संगी था, पता था कि कैसा होता तक्षक नाग। तक्षक नाग ने एक पीपल के वृक्ष को दंश मारा था, सारा राख का ढेर हो गया। इतना खतरनाक, डर के मारे रूह कांप गई राजा परीक्षित की। गुरुदेव के चरणों में आया और जैसे गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा, बस गुरु के आते ही सब कुछ भूल गया, मृत्यु को ही भूल गया राजा परीक्षित। हमारे राष्ट्र में 2 गद्दियां हैं, एक प्राचीन काल से ही, एक राजगद्दी है और एक व्यास गद्दी है। राजगद्दी हमेशा व्यास गद्दी के सामने झुकी है। कैसे? उदाहरण है, जब जब राजा दशरथ को कोई चिंता सताती थी, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, 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 विनय करिया बलिधि दयाला, विनय करी भले दीन दयाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। जब जब कोई चिंता सताती थी राजा दशरथ को, दौड़ पड़ते थे गुरु जी के पास और गुरु जी के पास बैठ करके और रोते रोते जाते थे। गुरु के पास अपनी चिंताओं को लेकर के जाते थे और जैसे गुरु महाराज के चरणों में पहुंचते थे, सारे दुख दूर हो जाते थे। केवल चरणों में बैठने से ही। ऐसे समर्थ गुरु हुआ करते थे गुरुदेव वशिष्ठ। उनके चरणों में जैसे बैठे, राजा की कुशल क्षेम पूछी, क्या बात है राजा, क्यों परेशान? लेकिन उससे पहले गुरुदेव जानते थे राजा परेशान क्यों है। तुरंत चिंताएं दूर हो जाती थी। राजगद्दी गुरु गद्दी की, व्यास गद्दी के सामने झुकती थी, आज भी झुकती है।
श्रीमद् भागवत जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी के सामने बैठा है, बैठते ही समस्त जीवन का क्लेश भयाक्रांत जितना राजा परीक्षित उस समय थे सब भय जाता रहा, सारा भय दूर हो गया। अब तो गुरुदेव के चरणों में बैठा हूं। ये गुरु परंपरा है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने 7 दिन में कि राजा परीक्षित को मृत्यु ही भूल गया? आपने क्या दिया होगा उन्होंने? औषधि दी? कोई दवाई दी उनको? कोई दवाई नहीं दी। आपने देखा होगा डॉक्टर भी कई किस्म के होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग डॉक्टर, मनोचिकित्सक भी होते हैं। उसमें ही हमारे शास्त्रों में एक औषधि है जिसका नाम है विचार औषधि, विचारों की औषधि। जब आदमी निराश हो जाए, चारों तरफ कहीं रास्ते सारे बंद हो जाएं, कोई रास्ता नजर ना आए, तब कोई विचार वृद्ध हो, वयोवृद्ध, उनसे जब उनके पास जब बैठता है ना, वयोवृद्ध। हमारे शास्त्रों में कहा गया है नशा शवा यत्र नशन्ति वृद्धा। वो भी कोई सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध न हो, लेकिन वृद्ध केवल शरीर से वृद्ध न हो, बुद्धि से भी वृद्ध होना चाहिए, है ना। वृद्ध केवल ये नहीं है कि शरीर वृद्ध हो गया, ठीक है, वृद्ध हुआ, उन्होंने अपना तजुर्बा कुछ न कुछ देखा होगा, लेकिन समझदारी में वृद्ध होना चाहिए। होशियार लोग, बुद्धिमान लोग होने चाहिए, तब कोई सभा सजती है, सुंदर लगती है, विद्वानों की सभा लगती है। विचार औषधि। राजा परीक्षित को गुरुदेव ने विचारों की औषधि दी है। बुजुर्ग आदमी के पास बैठ करके अपने जीवन का तजुर्बा बताते हैं बुजुर्ग। एक बार कहीं शादी हो रही थी किसी की, तो शादी में निमंत्रण आया कन्या पक्ष से कि भाई लड़की तो दे देंगे हम, ठीक है, लेकिन बूढ़ा आदमी कोई नहीं आना चाहिए, वृद्ध आदमी सब मना है, एक भी वृद्ध नहीं आएगा बारात में। घर में जिसकी शादी थी वो बेटा घर में गया, बोले एक अजीब सी डिमांड लड़की वालों की है कि शादी में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सारे जवान जवान आएंगे सब। अच्छा, बोले ठीक है। तो जो लड़के का जो नाना था ना, नाना जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मुझे तो चलना ही चलना, मेरे तो नाती का विवाह है, मैंने तो जाना ही जाना है। अरे बोले नाना जी हाथ जोड़ता हूँ, वहां तो बहुत मुसीबत है, अगर पता लग गया ना उन लोगों को मुश्किल हो जाएगी, फिर बारात वापस हो जाएगी। बोले कुछ भी हो, लेकिन बारात में तो मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे ले जाए? तो नाना जी को किसी बक्से में ले गए। नाना जी ने कहा मुझे विवाह देखना है, बस बक्से में 2 छेद कर देना, ऐसे आंखों से मैं शादी देख लूं तेरी, बस और कुछ नहीं। ठीक है। बारात पहुंच गई नजदीक। बारात जब नजदीक पहुंची तो कुछ लोग आगे चले गए, सापट्टा वाले लोग, जाओ जी। सापट्टा वाले जो लोग गए तो टिकट बैठाई हुई, वापस आने उन्होंने कहा सुनो भाई, वृद्ध तो नहीं है कोई शादी में? बोली बिल्कुल नहीं, सब जवान है। अच्छा फिर एक काम करो, सामने नदी है, उनको कहना कि अगर तुम में ताकत है तो जो नदी है उसमें पानी बह रहा है, दूध की नदी बहानी है उसमें, तब तुमको यहाँ पास मिलेगा, अंदर तब तक नहीं है, उसमें दूध ही दूध होना चाहिए। आप बोले ये और मुसीबत,
है? दूध ही दूध हम यहाँ कहाँ से लाए यार? पहले बात करते हैं, वहीं से लेकर के आते कोई टैंकर दूध का। यहाँ कहाँ से लाए दूध की व्यवस्था? क्या होगा? अब नाना जी थे बक्से में, तो बारात बोले अब क्या होगा, वापस गए तो बोले भाई बारात वापस ले जानी पड़ेगी। दूध का टैंकर कहां से लाएंगे? दूध की नदी बहानी है, बताओ। नाना जी ने बक्सा बजाया, बोले क्या हो गया, खोलो बाहर। नाना जी को बक्से से बाहर निकाला, बोले नाना जी बारात वापस आ रही है, बाहर आ जाओ। अंदर क्या करोगे? वापस चल रही है। बोले हुआ क्या है बताओ तो सही। बोले उन्होंने कहा है कि ये पानी की जो नदी है, नहर है, इसमें पानी की जगह दूध बहना चाहिए। अरे बोले बस इतनी सी बात है, तुम बारात वापस ले जा रहे हो? हाँ हाँ, नहीं तो इतना दूध कहां से लाएंगे? बोले एक काम करो, वहां जाओ और उनको बोलो कि ये पानी खाली कराओ, दूध आ जाएगा। जाओ। अब जब वहां गए तो उन्होंने कहा भाई ये जो पानी बह रहा है नदी में, ये सारा खाली करवाओ, तुम दूध आ गया। अच्छा, बोले तुम्हारे पास कोई बुड्ढा जरूर है कोई वृद्ध आदमी? ऐसी बात नहीं, सारी समस्या का समाधान निकल गया। हार गए आखिर दुल्हन वाले। तो वृद्ध आदमी पूरी समस्या का समाधान कर देते हैं। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उनका केवल खांसे भी उस शाम को, तो इतना ही सब बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर भी खुश रहते हैं, बच्चे सब आजाद रहते हैं। मतलब उनको किसी प्रकार की चिंता ही नहीं होती जब तक बुजुर्ग सिर पर हैं घर में। तो इसी प्रकार से गुरुदेव भी राजा परीक्षित की सभा में जब सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं तो विचार औषधि देते हैं राजा परीक्षित को। ए राजा परीक्षित, तो मृत्यु के भय से घबराता है? मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्त सताम तेरवा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवा। ऐसा कौन सा जीव है संसार में जिसने जन्म लिया हो और वो मरा ना हो? कौन है ऐसा? है कोई? कोई नहीं है ऐसा। गुरुदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, जिस दिन जीव इस धरती पर पैदा होता है उसकी मृत्यु भी साथ में पैदा हो जाती है। एक एक पल घटता रहता जीवन का, बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे कहां हो गया? एक साल घट गया हो, साल घट गया, तुम तो हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। बोलो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ ना, तो कम का तो दुख होना चाहिए यार, एक साल कम हो गया भाई। है? तो महाराज ने कहा कि देख परीक्षित, संसार से सबको जाना है, कोई रहने वाला नहीं है यहाँ। आज तेरे जो मन का क्लेश है, जो तेरा भयाक्रांत जो जीवन हो गया है, इसके लिए उपाय करेंगे। एक बात और बताऊं आपको, राजा परीक्षित जिस दिन मां के गर्भ में थे ना, आपने कथा सुनी है, पहले सब लोग सुनते हैं, आए हैं। उस दिन जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, उस दिन भगवान गला और चक्र के साथ थे। गर्भ में जाकर के रक्षा कर दी। अश्वत्थामा का वो ब्रह्मस्त्रास्त्र जो आ रहा था उससे रक्षा कर दी तुरंत। जैसे ही उत्तरा ने भगवान की चरण पकड़े, भगवान ने भी आनंद फानन में सोचा नहीं समझा नहीं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जगदीश्वर, तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उत्तरा के गर्भ में रक्षा कर दी उस पुत्र की। अच्छा बोलो, वहां परीक्षित ने पुकारा भगवान को? परीक्षित ने पुकारा? फिर जब भगवान ने पुकारा नहीं तो वो क्यों गए? भगवान क्यों पहुंच गए वहां? भगवान तो तब आते हैं ना जब हम पुकारते हैं, तो वहां बिना पुकारे पहुंच गए। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, ए प्रभु, मेरे गर्भ में आपके जो भक्त हैं उनका वारिस पल रहा है। भगवान अपने भक्त का कभी वंश नाश नहीं होने दे सकते। जैसे ही उत्तरा ने होशियारी से कहा, प्रभु
मेरे गर्भ में आपके भक्त का वंशज है, आप उसकी रक्षा कीजिए। एक ही तो वंशज रह गया। भगवान ने गर्भ में रक्षा कर दी उस बालक की। लेकिन आज जब सर्पदंश का श्राप लगा, 7वें दिन तुझे सर्पदंश तेरी मृत्यु होगी। उस दिन क्या लेकर के आए भगवान ने? क्या किया उस दिन? इतना बड़ा भक्त आज बड़े संकट में फंसा पड़ा है, उसके लिए भगवान ने क्या किया? भगवान के पास तो आयुध हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र है, उनकी तो मुस्कान ही बहुत है मृत्यु को रोकने के लिए। भगवान की तो मुस्कान मात्र से ही समस्त शोक के समुद्र सूख जाते हैं। फिर भगवान ने क्या किया वहां? भगवान ने सुखदेव जी का रूप बनाया, है ना? किस रूप में आए? आज उनको पता है कि वहां अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आज शस्त्र से नहीं बचेगा परीक्षित, आज तो उसे और चीज की आवश्यकता है। और भगवान सुखदेव के रूप में अध्यात्म दीप मतति ऋषितन तमोंधम। सुखदेव जी महाराज भगवान व्यास जी के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा रचित 18,000 श्लोकों का यह 12 स्कंदों का 335 अध्यायों से संपन्न इस आध्यात्म दीप को लेकर के राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे। क्योंकि आज शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो किस चीज की है? आध्यात्म दीप की है। ये भागवत क्या है? आध्यात्म दीप है। बाहर तो आप लाइट जलाओ तो देख सकते हैं दिन दुनिया, लेकिन अंदर की आंखें, उनको खोलने के लिए, अंदर की आंखें देख सकें, इसके लिए सुखदेव जी महाराज इस अध्यात्म को दीप को लेकर के राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे। और उस सभा में पहुंच करके राजा परीक्षित को शाप से मुक्त किया। उनका जो मन का क्लेश था, भयाक्रांत, जिस थर थर कांप रहे थे, होंठ फड़फड़ा रहे थे डर के मारे, भय से मुक्त हो गए, भगवान का परम धाम दे दिया। ये प्रसंग में इसलिए कहा है गुरु परंपरा का। एक परंपरा है गुरु परंपरा।